मेरे बहुत बहुत प्रिय मित्रों और विद्यार्थियों, आज की क्लास में विनय पत्रिका लेकर आया हूं बहुत लोगों की मांग पर। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की एक उत्कृष्ट रचना, जिसे स्वयं भगवान राम ने मूल्यांकन किया था, जांचा था और कहा था सही है। कल्पना कीजिए, कई जगह एमए की परीक्षाओं में, यूपीएससी की परीक्षाओं में, नेट आदि की परीक्षा में विनय पत्रिका है। लोगों ने कहा विनय पत्रिका के 10-12 पद जो हैं उनकी व्याख्या और उनकी विशेषताएं बता दीजिए। मैंने आज एक पद लिया है, पद केशव कहीं न जाए का कहिए। तुलसी कहते हैं देखत तव रचना विचित्र अति, समुझि मन ही मन रहिए। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिन लिखा चितेरे। धोए मिटे न मरे भीति, दुख पाइए यही तनु हेरे। रवि कर नीर वसय अति दारुण, मकर रूप तेहि माही। और वदनहीन सो ग्रसय चराचर, पानी करन जे जाही। को कहा सत्य, झूठ कहा कोऊ, अरे जुगल प्रबल को माने। तुलसीदास परिहरहि तीन भ्रम, सो आपन पहचाने। बहुत पुराना, मुझे याद आ गया अपना एमए का। मैंने कभी एमए में पढ़ा था, मुझे डॉक्टर कैलाश नाथ मिश्र पढ़ाया करते थे। केशव कहीं न जाए का कहिए, ये तुलसी का जो पद है विनय पत्रिका का, कई विद्यार्थी मेरे टाइम में केशव लिखकर आ गया तो उन्होंने ये समझ लिया कि ये छंद केशव का है और सारा प्रसंग ही गलत हो गया। ध्यान रखिएगा, ये केशव भगवान राम के लिए, परब्रह्म परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए प्रयोग हुआ है। तुलसी कहते हैं केशव, हे राम, हे भगवान, कहीं न जाए, कुछ कहते नहीं बनता है। क्या कहिए, क्या कहूं। कई बार हम असमंजस की स्थिति में होते हैं। कई बार हम गए और लौट के आए, अरे यार इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि कुछ बता नहीं सकते। बस ये जो कुछ बता नहीं सकते की स्थिति है, अरे यार उनके बारे में क्या कहें, कुछ मत पूछो। ये जो स्थिति आती है जब हम किसी का वाणी से वर्णन न कर सकें, तो उसके लिए एक शब्द आता है अनिर्वचनीय, जिसको हम वाणी नहीं कह सकते। आज तुलसी ने कहा संसार देखा। तुलसी कहते हैं क्या नहीं कहते बनता है, क्या कहने में असमर्थ हूं। बोले देखत तव रचना, बहुत बड़ी बात। तुलसी ने कहा जो आपकी रचना है, हे भगवान, जो आपने इस सृष्टि की रचना की है, संसार की रचना की है, देखत तव, तुम्हारी इस रचना को, कैसी तुम्हारी रचना है। बोले विचित्र अति, अत्यंत विचित्र है, जहां कहते नहीं बनता। गोस्वामी जी की विशेषता है, जहां बड़ी कठिनाई होती है वहां विचित्र लिखकर फुर्सत पा जाते हैं। हनुमान जी जब जाते हैं, रामचरितमानस में सुंदरकांड देखेंगे, गए हु दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। यहां कहते हैं अति विचित्र आपकी रचना, हे भगवान ये आपकी सृष्टि बड़ी विचित्रता से भरपूर भरी हुई है, कुछ भी कहते नहीं बनता। क्या कहें, नेति नेति कह करके भले ही वेदों ने फुर्सत पाली हो, पुराणों ने फुर्सत पाली हो, लेकिन कुछ नहीं कहते बनता। हाँ, ये भी नहीं कि व्यर्थ है। समुझ मन ही मन रहिए, मन में ही कल्पना करते रहो, सोचते रहो, मन ही मन में संतुष्ट होते रहो, आंसू बहाते रहो, हंसते रहो, प्रसन्न होते रहो। क्योंकि जब हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं, सूर्य के बारे में सोचते हैं, चंद्रमा के बारे में सोचते हैं, प्रकृति के बारे में सोचते हैं, जीव के बारे में सोचते हैं, ब्रह्म के बारे में सोचते हैं, स्वर्ग के बारे में सोचते हैं, नरक के बारे में सोचते हैं, लाभ के बारे में सोचते हैं, हानि के विषय में सोचते हैं, यश अपयश के विषय में पूछते हैं, कुछ उत्तर ही नहीं है। समुझ मन ही मन रही है। हे भगवान, आपकी रचना जब देखता हूं, रचना कह दिया, ध्यान रखिएगा, रचना कई प्रकार की होती। कविता लिखना एक रचना है, निबंध लिखना एक रचना है, मकान बनाना एक रचना है, अच्छा भवन बनाना एक रचना है, एक चित्र बनाना एक रचना है।
यहां गोस्वामी जी ने भगवान को कहा है आप एक अच्छे चित्रकार हैं, चूंकि रचना है तो आप हो गए रचनाकार, और आपकी जब रचना देखता हूं तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मौन रह जाता हूं। मगर कुछ कहना है, कवि है, कहते हैं क्यों नहीं कह सकता, क्या दिक्कत है, आपकी रचना कैसी है? बोले शून्य भीति पय चित्र। बहुत बड़ी बात है, शून्य भीति पय चित्र। अरे एक सामान्य रचनाकार जो होता है, एक सामान्य चित्रकार जो होता है, चित्र बनाने के लिए उसे ड्राइंग शीट चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे सीट पेंटर को पेंट बनाने के लिए बोर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन हे भगवान, आप कैसे पेंटर हैं, आप कैसे रचनाकार हैं, आप कैसे चित्रकार हैं कि जो आपने चित्र बनाया वो शून्य भीति पर, शून्य, पूरी धरती शून्य है, गोल है, आकार आकाश से लेकर धरती तक शून्य भीति, कोई दीवार है ही नहीं, भीति कहते हैं दीवार को, शून्य भीति पय चित्र। जो आपने चित्र बना दिया वो भीति पर नहीं, शून्य में बना दिया। अरे भाई, एक चित्रकार को दीवार पर चित्र बना सकता है, आप कह दो कमरे के बीचों बीच बना दो, चित्र कहां से बनेगा? मगर आपने इस सारे संसार में ऐसे चित्र बना दिए, आकाश बना दिया, समुद्र बना दिया, पाताल बना दिया, ग्रह बना दिए, नक्षत्र बना दिए, सूर्य चंद्रमा आकाश तारे सब बना दिए, नदियां झरना, शून्य भीति पय चित्र बनाते चले गए आप। यही नहीं, तनु बिन शून्य भीति पय चित्र रंग नहीं। चित्रकार को रंग की आवश्यकता होती है, आपने कोई रंग का प्रयोग ही नहीं किया, फिर भी रंगा हुआ है। पेड़ पौधे हरे दिखाई देते हैं, पशु पक्षी मनुष्य विभिन्न रंगों के दिखाई देते हैं। कहते हैं तनु बिन रंग नहीं, रंग भी नहीं है, कैसे चित्रकार हैं, कैसे अजूबे रचनाकार हैं। बोले तनु बिन, और मजे की बात, जो बनाने वाला होता है उसका शरीर सामने दिखाई देता है, जो आर्टिस्ट बनाता है वो सामने होता है। चित्र से बड़ा तो वो आर्टिस्ट हुआ करता है, लेकिन आपका तो शरीर है ही नहीं, निराकार बन करके, तनु बिन, बिना शरीर के ही। अजीब बात है, आपको कोई नहीं देख पाया, आपने सबको देख लिया, आपने सब कुछ बना दिया, लेकिन आप नजर नहीं आए। जिस प्रकार ये आंखें, जो आंखें सब देखिए पर आंख न देखी जाए। हमारी आंखें सब कुछ देख लेती हैं मित्रों, लेकिन आज तक हम अपनी आंख नहीं देख पाए। कोई देख सकता है अपनी आंख? वो न कहिएगा शीशे से देख लेंगे, हम शीशे की बात नहीं कर रहे हैं, हम खड़े हैं शरीर में। हमारी आंख कैसी है? हमारी सब कुछ, आंखें सब कुछ देखती हैं, मगर हम आंखों को नहीं देख पाते। तो हे भगवान, तुमने सारा संसार बना दिया, जगत जनायो जी सकल सो हरि जान्यो नाही। उस हरि को हम जानते ही नहीं जिसने बना दिया। जितनी, अरे यही नहीं, बना नहीं दिया, 24 घंटे जिस पूरे मंडल में श्वास प्रदान कर रहा है, अन्न प्रदान कर रहा है, जल प्रदान कर रहा है, वायु प्रदान कर रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है कौन है। झोली भरी देखी तुझे देते नहीं देखा, तनु बिन लिखा चितेरे। बिना शरीर के ही, हे चितेरे, हे चतुर चित्रकार, तुमने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना कर दी है, क्या कहें, कुछ भी कहते नहीं बनता। एक भी यही बात कर लेते हैं, केशव करके संबोधित किया है, इसलिए यहां पर पहला अलंकार हो जाएगा संबोधन अलंकार। पहला अलंकार संबोधन अलंकार, का कहिए, प्रश्न है, इसलिए प्रश्नालंकार हो जाएगा। प्रश्नालंकार साथियों, अलंकार एक और बता दें, गोस्वामी जी की विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है, इसलिए भाषा कौन सी हो गई? ब्रज भाषा हो गई। आपकी विशेषताएं बीच बीच में बताता चलूंगा। ये पद है गोस्वामी जी का, छंद के रूप में आप लिखेंगे पद शैली है, पद शैली, एक एक विशेषता चलेगी। जीवन दर्शन है पूरा। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं अरे चित्रकार, कैसा तुम्हारा चित्र है जिसमें रंग का प्रयोग तो नहीं हुआ। अच्छा एक बात और बता दें, तनुबिन लिखा चितेरे, बिना तन के, बिना शरीर लिख दिया। और विशेष बात यह है, देखिए, धोए मिटे ना, कितनी बड़ी बात। बाकी चित्रकार जो चित्र बनाते हैं, बच्चा आर्ट बना रहा है और अगर गिलास का पानी लुढ़क जाए तो रंग फैल जाता है सब जगह। अरे कपड़ा मिल में पक्के रंग का कपड़ा होता है, गर्म पानी में हम भिगो देते हैं, कपड़े का रंग छूट जाता है। मगर तुम्हारा एक ऐसी सृष्टि है, आपकी एक ऐसी रचना है, धोए मिटे ना,
धोने पर भी मिटती नहीं है। क्या धोएंगे तो पेड़ मिट जाएंगे? नहीं मिटेंगे। रंग पेड़ का हट जाएगा? नहीं हटेगा। पर्वत, पहाड़, मनुष्य, अरे आप रोज नहा रहे हैं, आपको रोज धोया जा रहा है, क्या आपका रंग खराब हो रहा है? और निखरता चला आ रहा है। धोए मिटे ना, कितनी बड़ी बात। आप ऐसे चित्र आपने बनाया है, आपने ऐसे सृष्टि की रचना की है कि धोए नहीं मिटता। और एक बात, किसी चित्र में अगर आप सामने कोई जानवर, शेर मरा पड़ा है, तो आप उस जाके हाथ लगाइए, ये जिंदा शेर है तो भी हाथ लगाइए, डर नहीं लगेगा। मगर यहां डर लगता है आपकी सृष्टि में। बोले मरे भीति। और मजे की बात देखिए, चित्र में बना हुआ मरा हुआ व्यक्ति को देखकर, मरा हुआ पशु को देखकर, गिरे हुए पेड़ को देखकर डर नहीं लगता है। चित्र में बना हुआ, अन्य कलाकार की चित्रता में। लेकिन आपकी चित्रकारी ऐसी है कि मरे भीति, जो ही कोई मर जाता है बड़ा दुख होता है, आंसू बहाते हैं, दुखित होते हैं, द्रवित होते हैं। हे चित्रकार, हे रचनाकार, हे परम परमात्मा, हे परमेश्वर, हे केशव, कैसा चित्र है, धोए पे मिटता नहीं है, मरने पर डर लगता है। और यही नहीं, अरे दुख पाई, दुख मिलता है। बाकी चित्र को देखने में सुख मिलता है, आपकी सृष्टि को देखता हूं, क्यों दुख मिलता है भाई? अरे भाई, कभी दुख मिलता है, कभी सुख मिलता है। आपने देखा, अचानक भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, पेड़ गिर पड़ा, कई लोग मर गए। कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई तड़फ रहा है, कोई परेशान है, कोई गर्मी से व्याकुल है, कोई जाड़े से व्याकुल है, कोई निर्धनता में परेशान है, कोई बेरोजगारी में परेशान है। दुख पाइए यही तनुहेरे। अरे इस शरीर के पास नाना प्रकार की पीड़ाएं हैं, नाना प्रकार के कष्ट हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं। दुख पाइए यही तनुहेरे। जब इस शरीर को निहारता हूँ, आपकी रचना को निहारता हूँ, तो यहाँ दुख का जाल भरा हुआ है। शायद तभी नानक ने कहा था, नानक दुखिया सब संसार। दुख पाइए यही तनुहेरे। आगे देखें आप, एक बात बता दें आपको, तनुबिन लिखा चितेरे, अलंकार हो जाएगा विभावना। व्यतिरेक भी उपलब्ध है, धोए मिटे न मरे भीति। व्यतिरेक और विभावना अलंकार आपको यहां मिलेंगे। रविकर नीर, बहुत पद बड़ा तो हो रहा है मगर समझ लीजिएगा जरा। रविकर नीर बसे अति दारुण। रविकर नीर, रविकर सूर्य की किरणें, रविकर नीर बसे, नाम सुना होगा मृग मरीचिका का। बड़ा संक्षिप्त बता दें आपको, हिरण भागता है, आगे सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं और ऐसा दिखाई देता है आगे कि जल है, और वो भागता रहता है हिरण, किंतु उसको जल नहीं मिलता, ही नहीं जल। वो तो मृग मरीचिका है, भ्रम है, छलावा है, धोखा है, मिथ्या है। जिस प्रकार रविकर नीर बसे अति दारुण। हे भगवान, ये जो आपकी माया है ना संसार की, ये मृग मरीचिका है, देखने में दूर लगती है कि हमको ये मिल जाएगी, हमको प्राप्त हो जाएगी, हमको अपने साथ ले जाएंगे, करोड़ों अरबों इकट्ठा कर लेंगे। मगर रविकर नीर, अरे मृग मरीचिका की भांति ये माया का जो रूप है आपका, नीर, रविकर नीर बसे अति दारुण, बड़ी कठिनाई से दिखाई देती है हर जगह। लेकिन मकर रूप तेहि माही, उसमें जल तो नहीं होता, हाँ एक मगर जरूर होता है, मगर खा जाने वाला, जो इस माया में, बहुत बड़ी बात कही है, मायावी जाल है, भ्रम है, धोखा है। और आदमी, जीव प्राणी जो है भागा करता है मगर मरीचिका के पीछे, माया के पीछे, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। और होता क्या है, अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, माया यहीं छूट जाती है। जिस प्रकार उस हिरण को जल की प्राप्ति नहीं हो पाती, मकर रूप तेहि माही। बोले मकर के रूप में कौन विद्यमान है? काल, मृत्यु। कहते काल जो है उस माया के साथ लगा हुआ है। तुम माया में डूबते चले जाते हो, माया में डूबते चले जाते हो, छलावा होता चला जाता है। और मकर रूप तेहि माही, उसमें मकर के रूप में, मगर के समान, जिस प्रकार जल में मगर होता है, इस तुम्हारे संसार रूपी सृष्टि में मृग मरीचिका मायावी रूपी धोखे में यमराज विद्यमान है, मृत्यु विद्यमान है, काल विद्यमान है। और होता क्या है? बोले वदनहीन सो ग्रसे। और मजे की बात, बदनहीन सो, जो वो काल है, मौत है, वो बदनहीन है, दिखाई नहीं देती। बदनहीन, शरीर नहीं है कहीं यमराज का, मृत्यु का, काल का, समय का, जो हमें मृत्यु लेने आया है। बदनहीन सो, वो करता क्या है? अरे ग्रसय, खा लेता है। किसको खा लेता है? बोले ग्रसय चराचर। चराचर दो शब्दों से मिलकर बना है, चर और अचर, जड़ और चेतन।
सबको। भाई कोई बचा है आज तक? अरे न रहे राम रौना, न रहे कृष्ण बौना। धरा का प्रमाण यह है तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। कोई बचता ही नहीं, सबको खा जाता है। बदनहीन सो गसै चराचर, माया के जाल में जो फंसा वो सारा नष्ट हो जाता है। मगर कुछ लोग तो माया को अपने वश में कर लेते हैं, नहीं जाते। तो किसी ने कहा बाबा गसै चराचर सबको खा जाता है, तो इससे बचने का उपाय? बोले नहीं, सबको नहीं खाता, 98% लोगों को खा जाता होगा। बोले पानी करने जे जाही। कितनी बढ़िया बात कह दी। जो इसका पानी पीने जाते हैं, जिन्हें मृग मरीचिका का धोखा होता है, सारे मृग थोड़ी परेशान होते हैं, सारे जीव परेशान नहीं होते। जो समझते हैं कि माया रहना नहीं देश बिराना है, अरे ये संसार कागज की पुड़िया, पानी पड़े घुल जाना है, उनकी दिक्कत नहीं होती। उसी को खाता है ये, उन्हीं को काल ग्रसता है, उन्हीं को माया डसती है। पानी करने जे जाही, जो पानी पीने जाते हैं। लोभो नासस्य कारणम, पानी करने जे जाही। अंत में गोस्वामी जी कहते हैं अरे को कहा सत्य, झूठ कहा को, जुगल प्रबल दो माने, को माने। साथियों 3 वाद थे उस समय गोस्वामी जी के टाइम पर, द्वैतवाद, अद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। द्वैतवाद जो था उसमें लोग ये मानते थे कर्म की प्रधानता है, ये संसार कर्म का है, कर्म प्रधान, विश्व रचि राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। इसलिए संसार को वहां द्वैतवाद था। और एक दूसरा पक्ष था जो अद्वैतवाद मानते थे, वो संसार को मिथ्या मानते थे, संसार कुछ नहीं है, बेकार है, आए हैं चले जाएंगे। और तीसरा था जुगल प्रबल द्वैताद्वैत, कुछ सत्य मानते थे, कुछ मृत मानते थे। और निम्बार्काचार्य जी द्वारा इस तरह का एक पथ चलाया गया था। तो कोई सत्य कहता है, कोई द्वैतवाद, कोई। गोस्वामी जी ने कहा को कहा सत्य, कोई इसको सत्य कहता है तुम्हारी माया को, संसार को। झूठ का को द्वैतवाद, अद्वैतवाद और जुगल प्रबल को माने। कोई मिला जुला मानता है, प्रबलता विद्यमान है। तो तुलसी ने कहा बाबा, लोगों ने कहा होगा आप कौन सा पथ मानते हैं, द्वैतवाद के आप पुजारी हैं या अद्वैतवाद के पुजारी हैं या द्वैताद्वैतवाद को मानते हैं? तुलसी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, मुझे तीनों पंथों में किसी पर रुचि नहीं है, मैं किसी पर विश्वास नहीं करता, मैं तो अपने भगवान पर भरोसा करता हूं। तुलसीदास परिहरहि 3 भ्रम। तुलसी कहते हैं जिनके 3 भ्रमों का परित्याग हो जाए। वो 3 भ्रम, पहला तो आप यही कह सकते हैं द्वैतवाद, अद्वैतवाद और द्वैता, या दैहिक, दैविक और भौतिक। जिसके ये तीनों ताप, जिसको ये तीनों तापों से मुक्ति मिल जाती है, सो आपन पहचाने, वही भगवान को पहचान लेता है। भगवान ही हमारा कल्याण करते हैं, भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं। ये था गोस्वामी जी का विनय पत्रिका का पद, जिसमें दर्शन, जीवन दर्शन, माया, संसार, मृत्यु, है ना, और तमाम चीज़ों का समावेश करते हुए गोस्वामी जी ने इसको प्रस्तुत किया है। और इसी व्याख्या के साथ मैं आपसे आज विदा चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।